नई अफीम नीति को लेकर मचे बवाल के बीच सांसद सुधीर गुप्ता ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने इस अफीम नीति को किसानों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि इस अफीम नीति के माध्यम से 8 से 10 हजार किसान बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की अफीम नीति को लेकर चल रहे बवाल पर सांसद सुधीर गुप्ता ने नीति को विस्तार से स्पष्ट किया और नीति को किसानों के हित में बताया। सांसद सुधीर गुप्ता ने नीति को लेकर चल रहे भ्रम पर दो टूक कहा कि नई नीति से 8 से 10 हजार किसान बढ़ेंगे। अब तक नीति में किसानों का लाइसेंस की पात्रता के लिए 4.2 या उससे अधिक की दर में मार्फिन की मात्रा मांगी जा रही थी। इस पर सांसद गुप्ता ने कहा कि 4.2 से नीचे भी 3.7 तक के मार्फिन की औसत देने वाले किसानों को 5 आरी का लाइसेंस दिया जाएगा। इससे 8 से 10 हजार किसान अफीम की खेती के पात्र हो जाएंगे। इन किसानों को बस अफीम का चीरा नहीं लगाते हुए CPS पद्धति से अफीम ली जाएगी। उन्हें अफीम का पूरा भुगतान होगा, पोस्ता दाना भी मिलेगा। वे अफीम भी पैदा करेंगे, बस चीरा नहीं लगाएंगे। 3.7 तक मार्फिन का अनुपात देने वाले किसानों के अफीम CPS सिस्टम से ली जाएगी। सांसद गुप्ता ने यह भी कहा कि ऐसे किसान जिनकी मार्फिन का 5 वर्ष का औसत अनुपात 4.2 या उससे अधिक है तो उन्हें भी लाइसेंस का पात्र माना जाएगा और 31 जुलाई तक NDPS एक्ट के तहत बरी होने वाले किसानों को भी अफीम की खेती का अधिकार होगा। स्पष्टता है, पिछली बार 4.2 MQI पर लाइसेंस जारी किए थे, इस बार भी 4.2 पर किए हैं, मगर 4.2 से नीचे 3.7 जिन लोगों का मार्फिन एवरेज आया है, ऐसे किसान भाइयों को 5 आरी अफीम की खेती करने का अधिकार दिया है। ये अफीम की खेती अलग पद्धति है जिसमें चीरा नहीं लगाया जाएगा, मगर ऐसे सभी किसानों का मार्फिन एवरेज देखा जाएगा। और मैं इस विषय को लेकर बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि लगभग 95% से अधिक किसान भाई इसमें इस पॉलिसी के अंदर समाहित हो चुके हैं। और जो किसान भाई रह गए, जो 19-20 में भी रहे थे और इस वर्ष भी रहे, उनको भी एक सुविधा दी है कि अपने 5 साल का एवरेज अगर वो मिला लेते हैं और वो 5 साल का एवरेज 4.2 आ जाता है तो उन्हें भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया का पार्ट बना लिया जाएगा। पिछले वर्ष के किसानों को जोड़ना और इस वर्ष के किसानों को जोड़ने से मैं समझता हूं कि CPS पद्धति में लगभग 8 से 10 हजार किसान भाई अपने लाइसेंस को बचा पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। और इसीलिए प्रसन्नता है सबके इसमें कि पिछले साल की तुलना में इस बार 10 आरी के पट्टे भी ज़्यादा मिले हैं और किसान भाई जो पिछली बार 4.2 से नीचे के लोग खेती नहीं कर पा रहे थे, ऐसे किसान भाई भी 3.7 से आकर जुड़ जाएंगे और 19-20 और 20-21 के किसान अपने 5 सालाना एवरेज को मिलाएंगे तो जिनका 3.7 से कम भी आया है और अगर उनका 5 सालाना एवरेज बैठता है तो ऐसे किसान भी खेती के लिए पात्र होंगे। NDPS एक्ट में जो लोग 31 जुलाई तक दोषमुक्त हो गए, बरी हो गए, ऐसे किसान भाई भी लाइसेंस के पार्ट बन पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वर्ष की एक बेहतरीन योजना है। जिन किसान भाइयों ने इसके अलावा भी मुझे जो विषय बताए हैं उन विषयों को लेकर भी मैं भारत सरकार के संपर्क में। तो इससे क्या रकबा और किसान दोनों बढ़ेंगे? इस बार तो संख्या बढ़ी है, रकबा भी बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि अफीम की खेती को लेकर बवाल मचा हुआ है। अफीम की खेती के लिए इस वर्ष मार्फिन की मात्रा 4.2 और उससे अधिक रखी गई है। इसी आधार पर 6, 10 और 12 आरी के लाइसेंस किसानों को दिए जा रहे हैं। इस नीति से हजारों किसान अफीम की खेती से वंचित हो रहे थे। अब सांसद सुधीर गुप्ता ने इस भ्रम को दूर किया है कि 4.2 से कम भी और 3.7 तक मार्फिन की मात्रा देने वाले किसान भी अफीम की पैदावार कर सकेंगे। सांसद गुप्ता का कहना है कि नई अफीम नीति से 95% किसानों को अफीम का लाइसेंस मिल जाएगा।